हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। क्लास फोर्थ हिंदी का 9th चैप्टर स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। मतलब एक धनी नाम का एक बच्चा था, तो सब उसे बच्चा समझते थे, तो उसे कोई कुछ नहीं बताता था। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। बच्चों जी, जब की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। तो इसमें बता रहे कि बच्चों की साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना रहता था। जो साबरमती आश्रम है, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के बारे में बताया गया है, जहाँ पे पूरे भारत से लोग रहने आते थे और गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और आश्रम में ठहरे थे। चरखों पर खाद का सूत मतलब पहले क्या, चरखे ही पे सब ऐसे बनाते थे। तो साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना ही होता था, मतलब वो अपने सब काम हाथ से ही करते थे। देखिए जैसे फोटो में बताया गया है ना, ये चरखा। धनी का नाम था, एक बकरी थी बिन्नी नाम की, उसकी देखभाल करना था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बात करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो वो बिन्नी से बातें करता रहता है कि भाई गांधी जी के कमरे में बैठकर लोग बातें कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, लेकिन वो लोग मुझे नहीं बता रहे, लेकिन मैं सब समझता हूँ। तो बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिल्ली को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी। कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। तो खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। तो यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया कि भाई सब लोग यात्रा में कहाँ जा रहे हैं? तो समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो, जाओ यहाँ से। उसकी माँ ने कहा, भाई तुम जाओ यहाँ से, अब मत पूछो मुझसे कोई सवाल। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। उसकी माँ ने ऐसा कहा। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? मतलब पूछने लगा कि भाई कौन कहाँ जा रहा है, यात्रा में क्या, कौन कौन जाएगा, ऐसे सब कुछ पूछने लगा। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो धनी बिल्ली को खींच कर ले गया और बिन्नी को खींच के ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया उसको। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। उन्हें बता दिया भाई
कि दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी या पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो वो बोलने लगा भाई जो नमक है वो तो भाई किसी दुकान से भी खरीद सकते, वहाँ जाके क्यों बनाना। हाँ मुझे मालूम है, विंदा हंसा, पर महात्मा गांधी जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं या ना। हाँ बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो वो कहने लगा भाई मुझे तो पता है कि कभी सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, कभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, है ना, सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, लेकिन भाई ये तो समझदारी की बात है कि नमक के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई धनी बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि नमक के लिए भी कर देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर लेता है। विंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम लोग अब खुद ही बनाएंगे नमक समुद्र के पानी से। तो इसलिए उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था कि गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। तो वो सोचने लगा धनी भाई कि वो गांधी जी तो थक जाएंगे, वो तो बस या ट्रेन से क्यों नहीं चले जा सकते। तो क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएंगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। उन्होंने कि भाई अगर हम ट्रेन या उससे चले जाएंगे गांधी जी, तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, पूरी दुनिया को मतलब, और पैदल जाएंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। फिर विंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह पेड़ के नीचे बैठकर चरखा गात रहे थे। पिताजी, क्या आप अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे? तो उनके पिताजी ने कहा, भाई मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मा और तुम यहीं रहोगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो वो क्या बोलने लगा, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगा, बेकार की बात मत करो। उसके मतलब बोलते हैं कि भाई बेकार की बात मत करो, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही चल रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं तो 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, मतलब गांधी जी सुबह घूमने जाते थे, उसने सोचा जब मैं उनसे बोलूँगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में
कूदती हुई आई। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। मतलब गांधी जी ने उनको खुद ही बुला लिया और साथ में बिन्नी भी आ गई। और तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह मतलब उसने कहा कि मेरा नाम धनी है। और यह तुम्हारी बकरी है? तो उसने कहा हाँ, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ कि धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? फिर गांधी जी ने खुद ही पूछ लिया भाई कि तुम दोनों मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया कि भाई आप अच्छे से चलते तो मैं भी अच्छे से चलता हूँ। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। हूँ तो यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। उनने कहा भाई अगर तुम चले जाओगे तो बिन्नी का ध्यान कौन रखेगा? तो गांधी जी बोले कि जब मैं लौट कर आऊँगा तो मैं बहुत थक जाऊँगा, तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मुझे ताकत मिलेगी। तो वो बोलता है धनी, हाँ मैं जो बिन्नी रहती है वो मेरे हाथ से खाना खाती है। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो वो बिन्नी हाँ, धनी मान जाता है कि भाई मैं बिन्नी को उसका ध्यान रखूँगा और मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो जो लिखी है कहानी, जो सुभद्रा सेन गुप्ता ने लिखी और अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है। ये देखिए, जी गांधी जी हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए, दांडी यात्रा में इस तरह वो गए थे गांधी जी, है ना। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।